दोस्तों आज मेरे पास एक फ्रीडिश का सेट ऑफ बॉक्स आया हुआ है जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन पे है। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो इसी पर बना के रखी हुई, लेकिन वे अलग अलग सेक्शन की थी, किसी में कुछ प्रॉब्लम तो किसी में कुछ प्रॉब्लम। तो इसमें बिल्कुल डेड कंडीशन पे है। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से लास्ट तक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक सेट ऑफ बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और एक लाइक कर देना। तो दोस्तों इसको रिपेयर करने से पहले सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रू है, इनको जल्दी से मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों स्क्रू मैं खोल चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें मैं लाइन दे दूँगा और इसके फॉल्ट को मैं ट्रेस करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने वोल्टेज देखनी है कि वोल्टेज आ कितनी रही है, एसी वोल्टेज जो हमारी वायर से आती है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को रख लूँगा 750 वोल्ट पे और यहाँ पर मैं जो वोल्टेज आती है वहाँ पे मैं चेक करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 या 6 वोल्ट आ रही है। तो अब क्या है कि दिक्कत क्या है, बिल्कुल फुली डेड है। तो अब हमने किस सेक्शन को चेक करना होता है, इसमें डेड कार्ड की वजह से है या सप्लाई की या एसएमपीएस की वजह से है, इसको हमने चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज जो हमें मिलती है उनको हम चेक करेंगे और मल्टीमीटर को हम रखेंगे 200 की रेंज में रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 वोल्ट भी हमने मेजर करनी होती है, 20 वोल्ट की रेंज में हमें नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर मैं किनारे इसको रख लेता हूँ, देखिए। और यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा ग्राउंड। ग्राउंड के लिए आपको बताया था यहाँ पर जी लिखा होता है, 2 जगह पर होता है, यहाँ से दूसरे नंबर और यहाँ से दूसरे नंबर वाला पिन ग्राउंड का होता है। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं और फोकस करके मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर ग्राउंड करके लिखा होता है। तो आप मल्टीमीटर पे भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले ग्राउंड पे ब्लैक प्रोब को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रेड प्रोब को यहाँ से देखता हूँ 3.3 वोल्ट में कितनी आ रही है। यहाँ पर हमें बिल्कुल कुछ भी वोल्ट नहीं मिल रही है। इसके बाद 12 वोल्ट में चेक करते हैं, 12 में भी हमें कुछ नहीं मिल रही है। और इसके बाद हम रखते हैं 24 पे, 24 पे भी हमें कुछ भी नहीं मिल रही है। अब देखते हैं सबसे लास्ट में जो 5 वोल्ट का होता है, इस पे भी हमें कुछ नहीं मिले। मतलब हमारी जो दिक्कत है एसएमपीएस पे है। अगर कार्ड का फॉल्ट होता तो कार्ड का फॉल्ट होता है बिल्कुल डेड हो जो होता है। यहाँ पर आप इसको चेक कीजिएगा, जब भी कार्ड का फॉल्ट होता है, अगर ये सही होता है तो कार्ड के फॉल्ट में इसको चेक कीजिए। ये वोल्टेज जो रेगुलेटर होता है, यहाँ पर आउटपुट ये 1 वोल्ट के आसपास देता है, इसको अगर आप चेंज कर दीजिए तो यहाँ पर आपका कार्ड बिल्कुल ओके हो जाएगा। हाँ, दूसरी फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक फॉल्ट आता है कार्ड का फॉल्ट इस रेगुलेटर पे आता है, तो इसको आप चेंज किया। अभी फ़िलहाल जो दिक्कत है वो है हमारा एसएमपीएस पर। तो एसएमपीएस को मैं खोल के पहले बाहर निकाल लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसके डायोड कैपेसिटर जो भी जहाँ पे हमें फॉल्ट दिखे तो हम लोग जल्दी से उस कंपोनेंट को हटाकर दूसरे कंपोनेंट को वहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, जैसे सिग्नल की है और जो इसके बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं, 5 वोल्ट नहीं मिल रही है हमें, 3 वोल्ट नहीं मिल रही है या 24 वोल्ट नहीं मिल रही, इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा। और अगर आप फ्रेशर हैं उसको उस वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको बेसिक जानकारी जैसे डायोड कैपेसिटर किसे कहते हैं, और अगर आप पहचानते नहीं हैं, उनकी पहचान करना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो दोनों वीडियोज़ की लिंक मैं ऊपर दे दूँगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तब तो अब इसको हमने निकालना है बाहर। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमने इसके दोनों जो ये हैं वायर्स, इसको काट कर अलग कर लेना है और जो हमारा ये एसएमपीएस सेक्शन है उस पर हमने अब देखना है। तो चलिए इस पर हम सबसे पहले एक एक करके बेसिक जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके फॉल्ट पर जाएंगे। तो दोस्तों नॉर्मली जो एसएमपीएस होता है फ्रीडिश का, उसके 2 सेक्शन होते हैं, दिखा दूँ आपको। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जहाँ से हम यहाँ से जो वोल्टेज इनपुट करते हैं यहाँ तक ट्रांसफार्मर से इधर का जो सेक्शन है उसको हम प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर के जो बाद का सेक्शन है जहाँ से हमारी वोल्टेज आउटपुट होती है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्शन। तो आप देख सकते हैं एक लाइन भी यहाँ पर खींच के आपको खींची हुई दिख जाएगी। तो ये है प्राइमरी सेक्शन और ये है सेकेंडरी। सबसे पहले जो फॉल्ट होता है प्राइमरी सेक्शन का आता है, अगर उसमें भी हमारे को ओके मिलती है वोल्टेज तो उसके बाद हम जाते हैं सेकेंडरी सेक्शन पे। तो अभी करेंगे क्या, हम प्राइमरी सेक्शन को देखेंगे, इसके सारे हम कंपोनेंट को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को रख लेते हम
बीप की या बजर की रेंज पे। तो इसकी रेंज पे मैं रखने के बाद सबसे पहले जो हमारा काम होता है फ्यूज को चेक करने का काम होता है। तो फ्यूज को यहाँ पर आप देख सकें, फ्यूज की प्रोब जो है यहाँ पर, फ्यूज की जो पिंस हैं यहाँ पर हैं। तो फ्यूज को मैं चेक करूँगा, फ्यूज बिल्कुल हमारा ओके है। और उसके बाद जो हमारी ये लाइन जाती है, ये वाली जा रही है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले फ्यूज के बाद आप इसको, जो आप डायोड से यहाँ पर जो यहाँ पे लगी रहती है उनको चेक कीजिएगा। जैसे अभी मैं सारी डायोड को मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए, डायोड को जब चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई भी बीप नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं डायोड को हम एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ओके बता रहा है, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। आप इसमें रीडिंग चेक कीजिएगा। रीडिंग डायोड को एक साइड से डायोड में रीडिंग आती है, एक साइड से डायोड में रीडिंग नहीं आती है। तो उल्टा करके देखूंगा तो यहाँ पर रीडिंग आएगी, लेकिन बीप नहीं आनी चाहिए। बीप आती है तो डायोड का फॉल्ट होगा। तो डायोड हमारे ओके हैं। डायोड के बाद हमें दूसरा जो चीज़ चेक करना होता है वो होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें डिजिट शो होंगे, एक तरफ से शो होंगे और एक तरफ से नहीं होंगे। ये तो यहाँ पर है 1302 करके आ रहा है। हाँ, उल्टे करके नहीं होने चाहिए, बस बीप नहीं आनी चाहिए, ये इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम चेक करेंगे, ये जो आपको यहाँ पर एक कॉइल दिख रही है उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए आप कॉइल को जब भी आप लोग चेक करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए। अगर कॉइल आपके पास कॉइल ख़राब होती है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक दो तार आप यहाँ पर सोल्ड कर सकते हैं। कॉइल के बिना भी आप डायरेक्ट वायर यहाँ से यहाँ तक जंप कर सकते हैं, एक वायर यहाँ से यहाँ तक और दूसरी वायर यहाँ से यहाँ तक। अब कॉइल में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग बीप आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ की बीप आनी चाहिए। इन दोनों में बीप नहीं आनी चाहिए, इन दोनों को शॉर्ट करके बीप नहीं आनी चाहिए। देखते हैं, तो कॉइल को जब चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें बीप सुनाई दे रही है, बिल्कुल ओके है। अब दूसरी वाली सेक्शन, कॉइल का दूसरा वाला पार्ट हम चेक करते हैं, ये बीप हमें सुनाई दे रही है, अच्छी बात है, कॉइल बिल्कुल ओके है। अब इस तरफ हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी बात है, कोई बीप नहीं आ रही। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ भी कोई बीप हमें सुनाई नहीं दे। तो दोस्तों अब चेक करते हैं हम, ये जो डायोड हमारे को दिख रही है ये वाली, इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको चेक करने के लिए हम दोनों प्रोब्स को लगा लेते हैं। कोई बीप नहीं है, रीडिंग ओके है। अब इस वाली डायोड को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर उल्टा करके चेक करेंगे तो यहाँ पे भी रीडिंग ओके है, कोई बीप हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो इस वाले कैपेसिटर को और इसको भी हम लोग फिर से चेक करते हैं। ये वाले कैपेसिटर का जो प्रोब्स है यहाँ पे है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ओके है, कोई बीप नहीं है। तो मेन कैपेसिटर को भी हम लोग अब चेक करेंगे, तो यहाँ भी बिल्कुल ओके बता रहा है। तो अब दिक्कत होगी तो कहाँ पे होगी? तो अगर कहीं पे भी हमें इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईसी को चेंज कर देना पड़ेगा। जो मेन आईसी है उसको हमने चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्शन को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी कोई दिक्कत अगर हमें आती है तो यहाँ का हम काम कर लेंगे, नहीं तो फिर हमें आईसी को ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसकी डायोड्स को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है तो हमें इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। हमने पहले चेक किया था कि यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। इन डायोड्स का काम यहाँ पर 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट या 24 वोल्ट को देना होता है। तो यहाँ पर सारी डायोड वैसे ओके ही होंगी। तो अभी हमने क्या करना है, आईसी को निकाल के पहले दूसरी आईसी को यहाँ पे लगा लेना है। तो दोस्तों डायोड को भी हमने देख लिया था, ओके है। तो यहाँ से ही हमारा करंट नहीं आ पा रहा। तो दोस्तों आईसी का नंबर आपको बता दूँ, 138022 करके आईसी का नंबर है। तो अगर आप कोई भी किट रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर जिस नंबर की आईसी होती है वहाँ पर उसी नंबर की आईसी को लगा लीजिए। सारे कंपोनेंट हमारे ओके थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो रेजिस्टेंस वगैरह को भी चेक कर सकते हैं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये भी ओके है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए उल्टा करके इसको चेक करते हैं। तो ये भी हमारी ओके दिखा रही है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आईसी को हमने उतार के वो कर लेना है। आप चाहे तो इस वाले कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। कोई बीप नहीं है, बिल्कुल ओके है। तो अब क्या करेंगे, हम आईसी को ही उतार के हम लोग दूसरी आईसी को चढ़ा लेंगे। अब इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है
तो फिर आपको उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आईसी को उतारने के लिए थोड़ा सा पेस्ट इसकी लेग्स पे हमने लगा लेना पड़ेगा। दोनों तरफ की जो लेग है उनको हम थोड़ा सा पेस्ट वगैरह लगा के हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं। अब करना क्या है, डिसोल्डर वायर ले लेंगे। डिसोल्डर वायर की मदद से इसके सारी लेग्स को फ्री कर लेंगे आयरन की मदद से। तो मेरे पास आयरन भी रेडी है, डिसोल्डर वायर भी रेडी है। तो चलिए इसकी आईसी को निकाल लेते हैं। तो इसकी आईसी को उतारने का तरीका काफ़ी आसान है। तो इस तरीके से आप आईसी को इसकी उतार सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आईसी इसकी उतर के बाहर को आ जाती है। डिसोल्डर वायर का मदद होता है इसकी लेग को फ्री करना, और सारा जिसमें डिसोल्डर वायर, सारा मटेरियल डिसोल्डर वायर में इसमें लग जाता है और इसकी जो लेग्स हैं वे सारी फ्री हो जाती हैं। तो सारी लेग फ्री होने ही वाली है, बस 2 लेग इसकी बची हुई है। तो इसको भी हम लोग फ्री कर लेते हैं। चलिए ये भी फ्री हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम दूसरी आईसी को इसमें चढ़ा लेंगे। जैसे हमने उतारी थी उसका तरीका भी अभी आपको बताऊंगा। चलिए इसकी सारी लेग में फ्री कर लेता हूं और इसको ऐसे में उठाकर अलग कर लेता हूं। तो अब हमें करना क्या है, इसी नंबर की आईसी इसमें लगा लेनी है। और आईसी लगाने का जो तरीका है, यहाँ पर आपको एक खाँच दिख रही होगी, देखिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी खाँच बनी हुई दिख रही होगी। शायद दिख रही है कि नहीं, लेकिन फोकस करके फिर दिखाऊं। यहाँ पर एक हल्का सा यू कलर का दिखाई दे रहा होगा, और वहीं पर आपको मदरबोर्ड पे भी यहाँ पर यू दिखाई देगा। ये देखिए थोड़ा फोकस करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर यू जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये और ये यू बिल्कुल एक तरफ को ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उल्टी लगा दी, ऐसा नहीं करना है। आपको सारा एक ही डायरेक्शन पे रखना है। तो इस तरीके से इसकी सारी लेग को आप यहाँ पे फिक्स कर लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो लास्ट स्टेप हमारा आईसी का ही रहता है। तो आप सबसे पहले सारे कंपोनेंट चेक करेंगे जैसे मैंने किया, उसके बाद हम लोग आईसी को ही चेंज कर लेंगे। अगर आईसी को चेंज करने के बाद भी नई दिक्कत सॉल्व होती है तो उसके बाद अभी आपको फिर से बताऊंगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी से सोल्ड कर लेता हूँ। तो सोल्ड करने का तरीका वैसे ही जैसे हमने उतारा था, बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जल्दी से यह सोल्ड हो जाता है। देखिए बिल्कुल इजीली सोल्ड हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा क्लीन वगैरह कर लेंगे। तो दोस्तों इसको क्लीन करने के लिए आप क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्लीनर डाल के इसको हम लोग घिस के क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरीके से हमने क्लीन कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर फॉल्ट आता है तो फिर इसके दूसरे सेक्शन में हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये वाला ट्रांजिस्टर है, सॉरी ये वाला ट्रांजिस्टर है और ये वाला आपका आईसी है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इसको टेस्ट करने की बारी आती तो टेस्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम एक बॉक्स पे, जो इसका बॉक्स हमें यहाँ पर मिला हुआ है, उसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया इसको। तो अब क्या करना है, इस केबल को मैं यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ओके हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी रिपेयरिंग बड़ी आसानी से कर ली है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।